गुड मॉर्निंग। आप लोग स्वस्थ हैं और अपने घर में ही रहें और खूब मन लगा के पढ़ें। अपने से बड़े को तथा माता पिता का बात मानें, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाएं और खाली समय में घर के काम करें और खूब मन लगा के पढ़ें। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का ब्रीथ चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। उसको ध्यान से देखिए। ब्रीथ जैसे आप जानते ही हैं, ब्रीथ। अब क्या गेंदा वृत्ताकार है और क्या 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के का जो किनारा हो गया वह वृत्ताकार है? कौन वृत्ताकार? गेंदा जो है वह गोलाकार है, गोला। और उसका जो 1 रुपए के सिक्का हो गया, 2 रुपए के सिक्के हो गए, उसके जो बाहरी किनारा जो हो गया वह वृत्ताकार हो गया। जैसा कि मैंने चित्र पर बनाए हैं, ब्लैक बोर्ड पर देखने का कोशिश करें। ये आपका ब्रीथ हो गया। क्या हुआ? ब्रीथ हुआ। तो ब्रीथ के ठीक बीच वाला भाग, ब्रीथ के ठीक बीच वाला भाग, एकदम ठीक बीच वाला, जहां से परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरियां समान होगी, तो एक केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ब्रीथ के ठीक बीच वाला भाग क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और यहां से जहां की दूरी देखेंगे, इस बिंदु के, इस बिंदु के, इस बिंदु के, प्रत्येक बिंदु की दूरियां समान होगी, ऐसे ऐसे। तो ये जो है, ये सब के सब को माने केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और वह रेखाखंड जो परिधि के दोनों छोरों को छूता है, वह रेखाखंड जो परिधि के दोनों छोरों को छूता है, ए और बी दोनों छोर है ना, ये छू रहा है और केंद्र से होकर गुजर रहा है, उसको व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। एक मतलब हो गया कि 2 को त्रिज्या मिला तो एगो व्यास बन गया। 2 को त्रिज्या मिला तो क्या बन गया? व्यास बन गया। एक मतलब है कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है और वृत्त के बाहरी घेरा उसको परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मैंने बताया व्यास के बारे में कि वृत्त के दोनों छोरों को छूता है, परिधि के दोनों छोरों को छूता है, केंद्र से होकर गुजरता है। लेकिन वृत्त के दोनों छोरों को एक में भी छू रहा है। ये सब क्या कहलाएगा? तो ये सब के सब जो है जीवा कहलाएगा। और सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास है। व्यास भी एक जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा जो है वह क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो हम देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब क्या? ये पूरे का कितना जगह ये छेक रहा है, ये क्षेत्रफल। अब वृत्त के परिधि मतलब बाहरी घेरा ये जो हो गया, इसकी लंबाई, परिमिति भी कह सकते हैं। तो वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर। अब पाई का मान तो आप जानते ही हैं, 22/7 लिखे या 3.14 लिखे। और ये जो त्रिज्या हुआ, वृत्त को अगर 2 भाग में ऐसे बांटते हैं तो नीचे वाला जो है वो लघु वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड खंड। और एक जो बाद जो बच गया ऊपर वाला, तो इसको कहेंगे पूरे, इसके बाद जो बच गया वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। दीर्घ वृत्तखंड
खंड खंड ये हो गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो जब ये बचे यहाँ से काटा जाएगा, इसको जब यहाँ मिलाएंगे तो इसके सेंटर पर कुछ ना कुछ कोण बनेंगे, कुछ ना कुछ क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। तो ये कोण जो बनेगा इसको हम मान लीजिए कि कोण थीटा है। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे ये पूरे जो पार्ट है वो आपका, ये अगर पूरे पार्ट की बात करें तो पूरे ये जो पार्ट हुआ ये त्रिज्या खंड हो गया। जैसे कि नीचे मैंने समझाया ये पूरे पार्ट, ये पूरे पार्ट क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। देख रहे हैं ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा था वही चीज, पाई थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही हो गया पूरे, याद रखिएगा। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या चीज का क्षेत्रफल घटा दिए, ये जो त्रिभुजाकार जो बच रहे हैं, ये त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल का एक सूत्र जो है वो हाफ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से भी निकल जाता है। क्या, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये भी कर देंगे, ये पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप निकाल करके और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो आपका ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्या खंड के तो आप क्षेत्रफल जान ही गए क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये चाप की लंबाई बराबर, चाप कौन है, यहां से यहां चाप, मैंने ये भी चाप हो गया, ये भी क्या हो गया, चाप हो गया। अगर ये पूरे कहा जाए तो ये पूरे भाग त्रिज्या खंड हो गया, त्रिज्या से खंड बना, त्रिज्या खंड हो गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या बड़ा है बताए, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में से ये थीटा बटा 360 मैंने कितना भाग है वो कर दिए, थीटा बटा 360, तो ये क्या आ गया, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई को क्या करेंगे, पूरे परिधि का लंबाई, परिधि आप निकाल कर करके और वही काम कर देंगे, जो थीटा बटा 360, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या चीज है, परिधि, पूरे परिधि है। और थीटा बटा 360 खंड करने के लिए देखें कि पूरे परिधि का कितना भाग है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या सूत्र पर पढ़े आप, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आइए ये वृत्त जो देख रहे हैं इस तरह से ऐसे और ये इस तरह से ऐसे, तो वृत्त के अंदर वृत्त, अब ये जो भाग जो ये बच गया इसको कहते हैं वलय, इंग्लिश में रिंग कहते हैं। तो ये वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या हो सकता है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए, क्या समझे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर करके छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए। तो क्षेत्रफल घटाने पर क्या हो गया, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैसे हो गया, तो आप बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, बड़ा है तो कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से पाई पाई क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका वलय का क्षेत्रफल हो गया। अब हम सीधे चैप्टर में चल रहे हैं। आपके घर में जो भी किताब रहे, या तो भारती भवन के है या आलोक पब्लिकेशन के है या BTBC के, जो आपका है उससे आप बनाने का प्रयास करिए।
हम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव हम बतला रहे हैं, और उसका हम फोटो स्टेट भेजेंगे, उससे आप बनाने का कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जिससे हम बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और देखिए कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों कहता है 1 का 1, एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो उसका व्यास निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो पाई मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, तो त्रिज्या बराबर क्या पढ़ेंगे? तो यहां से आप आ जाइए, यहाँ जो है इससे आ जाइए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या होगा? इधर पाई जाएगा तो बटा में हो जाएगा ना, क्षेत्रफल बटा क्या हो सकता है? पाई, और स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट। तो वही फार्मूला से यहां पर हम बना दिए। क्या बनाए प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल अंडर रूट क्षेत्रफल बटा पाई। तो क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई बटा पाई, तो पाई से पाई कट गया, 64 के स्क्वायर रूट कितना होगा? 8, 8 64, 8 हो जाएगा। और व्यास निकालना है, तो त्रिज्या निकल गया व्यास, तो व्यास जानते करते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 × r बराबर 16 सेंटीमीटर। अब चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, उसको पहले पढ़िए। कहता है कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। इसमें कहता है अर्धवृत्त के बारे में जो है आपका कह रहा है, माने 4 का 2 नंबर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देवल है 4 का 2 नंबर, कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की आपका कहता है कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का परिमाप 18/7 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास निकालें। वाह, अर्धवृत्त के परिमाप देवल है, अर्धवृत्त है इसका परिमाप देवल है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या आप कर सकते हैं? तो परिमाप का आधा, वृत्त के परिमाप या वृत्त के परिधि के आधा, तो वृत्त के परिधि कितना? पाई आर, परिधि के आधा पाई आर, अर्ध, अब ई आर, अभी आर 2r जोड़ दिए, 2r माने अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का परिमाप बराबर पाई आर, अब प्लस 2r लिख सकते हैं, बराबर कितना देवल है? 18/7। 18/7 क्या चीज है? सेंटीमीटर। तो r बराबर आप क्या कर सकते हैं? एक मान भी आप दे सकते हैं, पाई का मान कितना? 22/7 प्लस 2 इक्वल टू, इसको r के आरे रखेंगे, और ये 22 और 7 दूनी 14, अगर इसको इक्वल टू कितना 18/7 सेंटीमीटर ही था पहले से, तो r इक्वल टू क्या है? इस सब को इधर ले जाएंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, 22 और 14 36, 36 नीचे बच जाएगा, 18 दूनी 36, 2 हो गया, और 7 से 7 गए 1/2 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। तो हमको व्यास निकालने के लिए कह रहा था, व्यास बराबर पड़े तो 2 × त्रिज्या, तो 2 से गुना कर दिए, 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ करके, एक वृत्ताकार वलय की भीतरी एवं बाहरी त्रिज्या 7 एवं 10 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। अब ये जो है ये भीतरी त्रिज्या है, यहाँ तक जो है ये मैंने कौन त्रिज्या लिखा? भीतरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला बताया था कि पाई × कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई × कैपिटल कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 में से 49 घट गया तो 51 पाई हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह से 12 का b तनी देख लीजिए क्वेश्चन, 12 का b अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। 12 का b कहता है क्वेश्चन कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो पुराने वृत्त और नए वृत्त, तो पुराने वृत्त मान लिया जाए कि माना कि वृत्त का क्या चीज? त्रिज्या r है,
त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर है, आर मान लिया, वृत्त का त्रिज्या आर है। तो प्यारे बच्चों त्रिज्या जब आर है तो परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये पुराने वृत्त हुआ, लेकिन नया वृत्त होगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, नया त्रिज्या 2r हो जाएगा। तो नया त्रिज्या जब 2r हो गया, कहता है यहाँ कि त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए। आप समझिए, पहले त्रिज्या को क्या गुना कर दिया, दुगना किया जाए, तो परिधि बराबर 2 पाई आर, आर की जगह पर 2r हो जाएगा। अब काटिए तो 2 से 2, पाई से पाई, अब आर से आर, तो 1/2, इसका मतलब हो गया 1:2। त्रिज्या जब दुगना कर दिया जाए तो परिधि का अनुपात 1:2, 1:2 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा, कहता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग जब बनाया गया तो ये प्रत्येक 14 सेंटीमीटर, तो ये जब 14 सेंटीमीटर, तो इसके अंतःवृत्त बनाया जाएगा तो कैसे, एकरा में टोटल में दोनों तरफ ऐसे सटेगा, सटेगा कि ना सटेगा। तो जितना ई होगा उतने यहाँ से यहाँ होगा, माने व्यास भी उतने होगा, जितना माने वर्ग के भुजा होगा उतने व्यास होगा। तो व्यास जब उतने होगा तो त्रिज्या क्या होगा, 14 व्यास, तो त्रिज्या 7 और 7 14 हो गया कि नहीं, क्योंकि यहाँ सटल है, अंतःवृत्त है, सटा हुआ। तो जितना ये होगा भुजा होगा उतने क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या भी 14 सेंटीमीटर हो गया, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधा हो गया 7 7। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े थे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान भी दे सकते हैं 22/7, अब आर का मान 7×7 कर सकते हैं। तो ई से ई 7 से 7 कट गया, कटा कि नहीं कटा, तो 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहे थे। स्क्वायर में कोई चीज का क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग में लिखा था, याद रखना है, कोई चीज का त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, कोई चीज का क्षेत्रफल वर्ग में। तो ये नहीं तो अगर इसको काटते नहीं है, पाई का मान पाई अगर लिख देते हैं तो 749 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर उतना कर सकते हैं। अब आइए, अब 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और आप लोग घर में बनाने के कोशिश करिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है और 772 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी पहिया भाई। तो पहिए का व्यास देवल है, वाह, पहिए का क्या देवल है, व्यास। तो व्यास जब देवल है, पहिया ही मान लीजिए कि पहिया गोल है, व्यास है आपको 84 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 84 सेंटीमीटर हो जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। तो पहिया का ये जो बाहरी जो घेरा है, एक बार चक्कर लगाने में जो बाहरी घेरा है उतने दूरी तय करेगी। एक बार चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका परिधि है। तो पहले परिधि निकालने 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर आपको 42 था, तो 7 × 42 गुना कर दिए, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया गुना कर, कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार चक्कर लगाएगा तो कितना सेंटीमीटर, 264 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। तो आपके किताब में कितना कह रहा है, दूरी है 792 मीटर। अब सोचना है आपका परिधि सेंटीमीटर में है, यहाँ मीटर में कह रहा है, तो एक जात में तो बदलना जरूरी है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, तो आपका कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 79,200 इतना सेंटीमीटर। अब बटा परिधि, एक बार जो चक्कर लगाने में लगेगा उसे भाग दे दी, वही ना होगा। टोटल इतना दूरी तय करना है, एक बार में इतना दूरी तय करना है, तो एक बार में इतना से भाग दे देंगे तो हम 300 से पूरा कर देते हैं, बराबर 300 चक्कर लगाएंगे।
कितना चक्कर लगेगा? 300 चक्कर लगेगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताएं। आपके घर में भारती भवन किताब हो या एनसीईआरटी बीटीबीसी हो, जिससे आप बनाइएगा। पहले तो फार्मूला एकदम याद कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए उसको, एकदम किताब बंद करके फार्मूला पहले एकदम ऐसा याद कर लीजिए कि उसको एक बार मन में हम दोहरा सकें, और तब मैथ को जो हिसाब है, जो प्रश्न है, उसको बहुत बारीकी से पढ़िए। अब बारीकी से पढ़ करके प्रत्येक स्टेप को लिखिए कि त्रिज्या क्या है, कितना है, फिर परिधि कितना है, क्या ज्ञात करना है, और तब उस फार्मूला पर कस दीजिए। आपका निश्चित रूप से हिसाब बन जाएगा। जो प्रॉब्लम रहेगा मैं बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।